अरे जिनके भाई नहीं होते हैं क्या वो बहनें राखी नहीं बांधती हैं क्या त्योहार पर? कोई ज़रूरत नहीं इस बार मायके जाने की। तुम दोनों बहनें यहाँ आ जाना, हम तीनों बहन आपस में एक दूसरे को राखी बांध लेंगे। हमें नहीं चाहिए ऐसे भैया भाभी। वही तो दीदी, अरे हमने अपना हिस्सा क्या मांग लिया? भैया भाभी के तेवर ही बदल गए इस बार। अरे हमने गलत ही क्या किया है दीदी, हम भी उसी घर में जन्म लिए हैं, हमारा भी बराबर का अधिकार था। अरे वही तो, अपना हिस्सा छोड़ दो भाइयों के लिए, तब तो बहनें बहुत अच्छी होती हैं। अपना हिस्सा मांग लो भाइयों से तो बहनें बहुत बुरी हो जाती हैं। सत्य का फोन आया था, बता रही थी कि 10 दिनों से अपनी बहन बुला रखी है। तो ठीक है, अगर वो अपनी बहन से रिश्ता रख रहे हैं, हम लोगों से नहीं रख रहे हैं, तो हमको भी उन लोगों से रिश्ता नहीं रखना है। तुम दोनों बहनों आ जाओ यहाँ हमारे पास, हम रक्षाबंधन आपस में बांध लेंगे और जो है चलेंगे अब की बार इस मूवी देखने। ठीक है दीदी, लेकिन दीदी ये बताइए, आपकी भी तो ननद आती है ना राखी पर? अरे मैंने उनको फ़ोन ही नहीं किया है, तो फिर किस मुँह से आएंगी वो? और आएंगी तो आ जाएंगी, मुझे उनसे डर नहीं लगता है। पूरी ज़िंदगी का ठेका ले रखा है क्या हमने? तो दीदी ऐसा ना हो कि वो हम लोगों को देख करके मुँह ना बनाए। अरे तू इसकी चिंता मत कर, अगर वो आएंगी ना तो घर की रखवाली करेंगी और हम तीनों ना राखी पे चलेंगे मूवी देखने। अरे वाह दीदी, तब तो खूब मजा आएगा। अरे और क्या, हम भी खूब मस्ती करेंगे, तब देखेंगे भैया भाभी हम लोगों को। अरे भाई भाभी क्या सोचते हैं, अगर वो हम लोगों को त्योहार पे नहीं बुलाएंगे तो हम लोग बैठ के रोएंगे? अरे हम लोग भी खूब मस्ती करेंगे। अरे वाह दीदी, तब तो बहुत मजा आएगा। हाँ ठीक है, अब राखी पे मिलते हैं। हाँ ठीक है दीदी। छोटी सही कह रही है, अगर काजल दीदी आ गई ना राखी पर तो हमारी बहनों को देख करके मुंह बनाएंगी। एक काम करती हैं, काजल दीदी को फ़ोन करके मना कर देती हूँ कि इस बार हम लोग 2 दिन पहले ही चले गए हैं घूमने, आप मत आओ। अरे बहू, आप जाकर मेरे पैरों के दर्द का आराम मिला है। मम्मी जी, आपको डॉक्टर मना किए हैं दही लस्सी खाने के लिए, फिर भी आप मानती ही नहीं है। खा ले। अरे बहू तू भी ना, अरे मरना तो है ही है एक दिन, तो क्यों खा पी के न मरे, तरस के क्यों मरे? भाभी का फ़ोन। हाँ भाभी। हाँ दीदी, मैं ये पूछ रही हूँ कि रक्षाबंधन पे आएंगी कि नहीं आपकी? अरे हाँ भाभी आऊँगी। क्यों, ऐसा क्यों पूछ रही हैं? मैं तो हर बार आती हूँ। अरे तो हमको भी पता है हर बार आती हूँ, इस बार पूछ रही हूँ आएंगी कि नहीं। क्यों, क्या हुआ भाभी? अरे मैं इसलिए कह रही थी ना कि आपके भैया बोल रहे हैं कि अब की बार रक्षाबंधन पर कहीं घूमने चलते हैं। बच्चे भी हैं, वो भी छुट्टी में घर नहीं रहना चाहते हैं, एकदम आफत कर दी है कहीं घूमने के लिए। तभी मैं बोली कि आप इस बार ना आती, राखी डाक से पोस्ट कर देती तो हम लोग कहीं घूमने चले जाते। तो भाभी आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं एक दिन पहले ही आ जाऊंगी। आप एक दिन पहले आ जाएंगी, लेकिन हम लोग राखी के दिन घूमने जाएंगे ना, तो आप रहेंगी कहाँ? अरे भाभी आप उसके लिए मत परेशान होइए, मैं आ जाऊंगी और एक दिन पहले और सुबह मैं राखी बांध करके चली आऊंगी, फिर आप लोग घूमने चले जाना। और दीदी ऐसे अच्छा भी तो नहीं लगता ना कि आप आओ यहाँ रुको और हम लोग घूमने चले जाए। अरे भाभी इसमें परेशानी होने वाली क्या बात है, आखिर हम आएंगे, राखी तो बांधना ही है भैया को ना। अरे दीदी आप इस बार पोस्ट कर दो राखी ना, आप क्यों बिना मतलब परेशान हो रही हैं? अरे भाभी मैं आ जाऊंगी ना, इसमें परेशान होने की क्या बात है? अच्छा ठीक है रखिए, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे, मुझे कुछ काम है। क्या बात है बहू? कुछ नहीं माँ जी, वो भैया भाभी अब की बार राखी पर कहीं घूमने जाने वाले हैं, इसीलिए भाभी कह रही थी कि हम नहीं रहेंगे राखी पर। बच्चे जिद कर रहे हैं, वो कहीं घूमने जाना चाह रहे हैं, तो ये भाभी कह रही है कि अब की बार राखी पोस्ट कर दो, क्योंकि वो लोग अब की बार राखी पे मिल नहीं पाएंगे। लेकिन मम्मी ना, मैं एक दिन पहले चली जाऊंगी और सुबह सुबह राखी बांध दूंगी भैया को। अरे बहू, तेरे दिमाग नाम की कोई चीज है कि नहीं है? तेरी भाभी तुझे बुलाना नहीं चाहती है और तू कह रही है मैं एक दिन पहले चली जाऊंगी। अरे मम्मी, भाभी मना नहीं कर रही हैं, भाभी बोल रही हैं वो लोग बाहर चले जाएंगे कहीं और मैं आने जाने में परेशान हो जाऊंगी, इसलिए कह रही हैं। देख बहू, तुझसे ज्यादा दुनिया मैंने देखी है। जब तेरी भाभी कह रही हैं कि अब की बार राखी पर मत आओ और राखी पोस्ट कर दो, तो पोस्ट क्यों नहीं कर देती हो? इतना ममता मायके का अच्छा नहीं होता बहू। बहू, पहले का समय ये होता था कि बहन को बिना बुलाए मायके चले जाना चाहिए था राखी बांधने, लेकिन आज का वो समय नहीं है। देखो मैं तो तुमसे अभी भी कह रही हूँ कि जाओ मत मायके, राखी पोस्ट कर दो। अरे मम्मी आप भी ना हर बात को सीरियस ले लेती हैं। मैं एक दिन पहले चली जाऊंगी और राखी के दिन सुबह राखी भैया को बांध करके फिर चली जाऊंगी, इसमें मैं जरा सा भी परेशान नहीं होंगी। अरे मम्मी, भाई बहन का तो यही एक त्योहार होता है, मैं चली जाऊंगी और बांध कर चली आऊंगी। भाभी भी यही टेंशन ले रही हैं कि मैं परेशान हो जाऊंगी और आप भी यही टेंशन ले रही हैं कि मैं परेशान हो जाऊंगी। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगी। ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। अरे दीदी,
जीजू ने हम लोगों का टिकट बुक कर दिया है कि नहीं? अरे हाँ, जीजू ने मूवी देखने के लिए हम तीनों का टिकट बुक कर दिया है। वैसे दीदी, हम तीनों बहनें कितना दिन बाद एक साथ घूमने जाएंगे ना, वरना ये भाई और भाभी ने तो हमारा जीना हराम कर रखा था। अरे ये लोग समझ क्या रखे थे, हम लोग अपना हिस्सा छोड़ देते क्या? और दीदी आपने देखा, जब से हमने अपना हिस्सा ले लिया है तब से कैसे भाई भाभी हम लोगों से अपना मुंह मोड़ लिए हैं। एक बार भी भाई ने हमको फोन करके अपने राखी पे बुलाया नहीं। आज के बाद हमको अपने भाई और भाभी से कोई मतलब नहीं है, और ना ही तो हम लोग उनकी बात ही करेंगे। अरे तुम लोग तैयार हो गए क्या? अरे हाँ जी, बस हम तैयार हैं। दीदी का फोन आ रहा है। अच्छा, मैं तुम लोगों का बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, तुम लोग जल्दी से आ जाओ। हेलो दीदी। हाँ भाभी, आप लोग निकल गए क्या? मैं पहुंचने वाली हूँ। अरे दीदी, हम लोग तो कल से ही नहीं है घर पे। लेकिन भाभी, मैं तो पहुंचने वाली हूँ घर पे। आप बताए थे कि हम राखी के दिन जाएंगे, इसीलिए हम एक दिन पहले ही निकल लिए हैं। दीदी अब तो हम है नहीं घर पे, और हम 2-3 दिन बाद आएंगे वापस। भाभी अब मैं क्या करूँ, मैं पहुंचने वाली हूँ घर पे, अब मैं वापस कैसे जाऊँ? दीदी मैंने तो आपको पहले ही फोन करके मना कर दिया था कि आप आओ मत, आप राखी डाक से पोस्ट कर दो, आप मानी ही नहीं। चलिए ठीक है दीदी, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। अरे तुम लोग खड़ी क्यों हो, जल्दी जल्दी निकलो, अब पूछने वाली है मेरी ननद, कहीं ऐसा ना हो घर में ही आ जाए। लेकिन दीदी, अपनी ननद को ऐसे क्यों बोला, हम 2-3 दिन में आएंगे? अरे तुमको नहीं पता है, वो यहाँ आ जाएगी ना, तुम लोगों को देखेगी तो उसका मुंह बनेगा बिना मतलब का फालतू में। अब एक काम करो, जल्दी जल्दी निकल लो यहाँ से। अब तो शाम हो गई है, अब मैं वापस चली जाती हूँ घर पर। सुनिए जी, ये तो अपनी मधु लग रही है। हाँ, लेकिन वो इतनी शाम को यहाँ पर कैसे बैठी है? चलो जल्दी जल्दी चल के पूछते हैं। मधु बेटा। हाँ चाची जी नमस्ते। चाचा जी नमस्ते। हाँ बेटा, लेकिन इतनी शाम को यहाँ कैसे क्यों बैठी हो? तो क्या है चाची जी, मैं राखी बांधने आई थी भैया भाभी को, वो लोग पता चला कल ही चले गए थे, और मैं आज यहाँ पहुँच गई, तो फिर मैं यहीं बैठी रह गई हूँ। कहा वैसे कैसे घर पे जाएं, अभी घर वाले पूछेंगे तो मैं क्या बताऊँगी। अब शाम हो गई है तो अब मैं चली जाती हूँ, घर पे बता दूंगी कि मैं राखी बांध के आई हूँ। लेकिन बेटा मधु, तुमने अपने भाई से बात क्यों नहीं किया? फोन किया था तुम भाई को अपने? चाची जी, भाई की मोबाइल स्विच ऑफ बता रही है, और भाभी से बात हुई थी, भाभी बताई हम 2-3 दिन बाद आएंगे, और भाभी फोन नहीं उठा रही हूँ। सुबह ही बताई थी कि हम 2-3 दिन बाद आएंगे। मधु, बुरा मत मानना बेटा, वैसे तेरी भाभी ने तुझसे झूठ बोला था। मैंने सुबह ही देखा था तुम्हारे भैया और भाभी को जाते हुए, और तुम्हारी भाभी अपनी दोनों बहनें भी बुला रखी हैं। तेरा भैया सालियों को लेकर के और तेरी भाभी को लेकर के कहीं बाहर घूमने गया। अरे नहीं चाची जी, आपको गलत फहमी हुई होगी, भाभी ने बोला था कि वो लोग कल ही निकल गए थे। नहीं बेटा, तेरी चाची सही कह रही हैं। मैं भी था वहीं पे, मैं भी देखा था कि अजय अपनी बीवी और दोनों सालियों को लेकर के कहीं बाहर घूमने गया है। अरे आज कोई अनोखी बात नहीं है बेटा, तेरी भाभी की बहन यहीं पर रहती है। अच्छा ये बता बेटा, तुमने सुबह से यहाँ बैठा है तो कुछ खाया पिया भी नहीं होगा। उठ चल, चल मेरे साथ, तू मेरे घर पे एक बार खाना वाना खा ले बेटा, फिर चली जाना ससुराल। नहीं चाची जी, हमको भूख ही नहीं है, और अब मैं सोच रही हूँ कि ससुराल चली जाऊँ। अरे ठीक है बेटा, चली जाना ससुराल, लेकिन तेरी चाची सही कह रही हैं। एक बार तू घर पे चल, सबसे मिल, खाना वाना खा लेना, फिर ससुराल चली जाना। कौन सा तू रोज रोज आ रही है? और ये जो तू राखी लेकर के आई है बेटा, इसको क्या वापस ससुराल लेके जाएगी? चल मेरे गुड्डू को बांध देना। ठीक है चाची जी। दीदी, बड़ा प्यारा सा गिफ्ट लूंगी अब की बार राखी पर। अरे हाँ दीदी, ये मत सोचना कपड़ों से काम चला लूंगी, बड़ा नेक देना पड़ेगा अब की बार राखी पर। राखी बांधी हूँ, छोटी बहन हूँ आपकी, मैं तो 11,000 रुपए नगद लूंगी भाई, बहन को राखी बांधी हूँ। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल लेना। तुमने अपनी बहन को राखी बांधी है, कोई मजाक बात थोड़ो है। दोनों लोग 11-11 हजार रुपए लेना। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कभी तुम दोनों को अपने मायके की कमी महसूस हो। ये लो, दोनों लोग 15-15 हजार रुपए लो, तुम भी। थैंक यू जीजू, थैंक यू जीजू। चाची जी का फोन आ रहा है, क्या बात? बात कर लो, उसमें क्या है। हाँ चाची जी। हाँ प्रिया बहू, कहाँ है तू? अरे चाची जी मैं तो घर पे हूँ। क्या है बताइए, कुछ काम है क्या? घर पे है? अरे बहू, तेरी ननद आई हुई है सुबह से राखी बांधने। तू तो अपने ननद को बोली थी कि तू 2-3 दिन में आएगी, और तू आज ही आ गई क्या? लेकिन आपको कैसे पता चाची जी? देख बहू, ये तो बहुत अच्छे लक्षण नहीं है बेटा। अरे तेरी ननद है, अगर अगर आज तेरी सास जिंदा होती तो क्या ऐसे ही तू करती? मेरे घर पर ही है मधु, मैं तो सिर्फ तुमसे पूछ रही थी
कि देखी तू कहाँ है। तो जा रही थी अपने ससुराल, मैंने ही रोक लिया उसे। आ रही हूँ मैं तुम्हारे पास उसको लेकर के। क्या हुआ प्रिया, क्या कह रही थी रेखा चाची? देख लो जी कैसी है आपकी बहन, पड़ोस में जाकर के हमारी चुगली कर रही है। अरे मैंने तो उसे मना कर दिया था कि राखी पोस्ट कर दो, अब की बार आना नहीं, लेकिन मेरे मना करने के बाद में भी वो चली आई है। फिर पड़ोस में हमारी बुराई करने के लिए आई है ना। लेकिन तुमने मधु को मना क्यों किया था? अरे तो क्या करती जी, अगर वो एक बार राखी नहीं बांधती तो क्या बिगड़ जाता। हम भी तो 3 बहनें हैं, हम कहाँ गए अपने भाई को राखी बांधने। एक बार राखी नहीं बांधती तो कुछ बिगड़ नहीं जाता। अरे हमने इतना एंजॉय किया है, हमारी बहनों को देख करके तुम्हारी बहन का मुंह बिगड़ जाता, इसीलिए मैंने मना किया था। लेकिन अगर वो आती नहीं तो हमारी बदनामी कैसे करती मोहल्ले में जाकर के। अब पूरे पड़ोस में जाकर के हमारी बदनामी कर दी ना, मिल गई होगी उनके कलेजे को ठंडक। भाभी अजय बेटा कहाँ गया था तू? देख मधु मधु तुझे राखी बांधने आई, आज सुबह से बाहर बैठी है भूखी प्यासी। बेटा माँ बाप के बाद भाई भाभी से ही मायका होता है। अब बताओ यहाँ पर इसका कौन बैठा है? माँ बाप तो है नहीं और तू है, तू ऐसा व्यवहार करेगा तो बताओ इसके तुम्हारे सिवा यहाँ पर इसका कौन है? बताओ कहाँ जाए ये बच्ची। और बहू तू अपने मायके गई थी क्या? नहीं आंटी, हम तो मूवी देखने गए थे। हम अपने मायके नहीं जाते, हम अपनी बड़ी दीदी को ही राखी बांधे हैं। अच्छा बहू, तुम तीनों बहनें एक दूसरे को राखी बांध ली, लेकिन तुमने कभी सोचा कि ये तुम्हारी ननद का भी त्योहार है, इसे भी तो अपने भाई को राखी बांधनी। तो अपनी बहनों को लेकर के मूवी देखने चली गई थी और ये कह रही थी कि इसने तुमको फोन किया था और तुम बताई कि हम 2 दिन से बाहर गए हैं और 2-3 दिन बाद आएंगे। ऐसा व्यवहार किया जाता है? बहू ये तेरी ननद का मायका है, ना कि तेरी बहनों का। देखो चाची जी, मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सुनाती जाओगी। देखो मेरी सास नहीं है, मैं आपको अपने सास के बराबर समझती हूँ, आपका सम्मान भी करती हूँ, लेकिन अब तो आप हद कर रही हो। काजल, तुझे शर्म नहीं आई अपने भाई और भाभी की बुराई करते हुए? अरे इसने कोई बुराई नहीं की है, हम तो ऐसे ही शाम को बाहर टहल रहे थे, तब देखे तो बाहर एक बेंच पे बैठी हुई थी। हम गए देखे, हम क्या बताओ सुबह से ऐसे भूखी प्यासी बैठी हुई है, तब हम इसको अपने घर पे लिवा लाए। समझे तुम? चाची जी बहुत हो गया, अब आप हमारे घर के मामलों में ना पड़ो। ठीक है बेटा, ये तेरे घर का मामला है ना, तो तू ही निपट। लेकिन एक बात मैं और कह रही हूँ, इस बिना माँ की बच्ची के साथ ना ये तो बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। ठीक है, जा रही हूँ मैं। मधु, क्या मिल गया तुझे पड़ोसी से अपने भाई और भाभी की बुराई कर कर? एक बात याद रखना, तेरे काम हम और तुम्हारी भाभी आएंगे, ना कि ये पड़ोसी आएंगे। आज तुम्हारी वजह से हमको इतना सुना करके गई हैं। तुमको पता है कि कितने लोगों से बात बोली होंगी, कितनी बदनामी कराई है तुमने मेरी। भैया मैंने सुबह भाभी से बोला था फोन करके कि वो 2 मिनट रुक जाए, बस मैं पहुंचने ही वाली हूँ, लेकिन भाभी ने बोला कि वो लोग 1 दिन पहले ही निकल चुके और 2-3 दिन में आएंगे। और मैं अपने ससुराल में बोल करके आई थी कि मैं राखी बांधने जा रही हूँ। अब आप बताओ, अगर मैं तुरंत वापस चली गई होती तो वो लोग क्या सोचते? मधु, जब तेरी भाभी तुमको बोली थी कि तू इस बार राखी पोस्ट कर दे, हम लोग मिलेंगे नहीं, तो इसका क्या मतलब? पीछे से सीआईडी करने आई थी? अरे तू खुद सोच मधु, तेरी भाभी और इसकी बहनें, ये लोग अपने भाभी को राखी नहीं बांध रही हैं और तू यहाँ पर आकर के मुझे राखी बांधेगी, त्योहार अपना मनाएगी? तो तेरी भाभी को और इसकी बहनों को बुरा नहीं लगेगा क्या? अब देख, तू राखी पोस्ट कर दिया कर, आया ना कर यहाँ पर। और मुझे जो तुझे देना है 1000-1100 रुपये, मैं भी तुम्हें फ़ोन पे या गूगल पे कर दूंगा। प्रिया, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा, तुम मुझे 1 कप वहाँ चाय बना के दे दो। ठीक है जी, आप चलिए मैं लाती हूँ। वैसे दीदी आज रुकोगी या जाओगी? अच्छा ठीक है, रुक ही जाओ 2 मिनट, आपका नेक ला के दे देती हूँ, तब जाओ। अंजू मेरे साथ चलो, दीदी का नेक निकलवा दो। तो सुनो जी, बताओ क्या देना है आपकी बहन को, जल्दी से दे दो नेक, उसके बाद हो जाएंगी। नेक? अरे मुझसे क्यों पूछ रही हो? जो तुमको अच्छा लगे वो दे दो 1000-1100 रुपये। एक काम करती हूँ, मेरे पास एक साड़ी रखी है, वही साड़ी दे देती हूँ और 500 रुपए दे देती हूँ। हाँ, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा दे दो। ये सही रहेगा, एक साड़ी और 500 रुपए दे देती हूँ। दीदी ऐसे आप कब से हो गए? अरे तुझे क्या हुआ छोटी? दीदी हम तो आपकी बहनें हैं, फिर भी राखी पर जीजू ने हम लोगों को 15-15 हजार रुपए दिए हैं, और ओ दीदी वो तो जीजू की सही बहनें हैं और उनको आप 500 रुपए और एक साड़ी दे के विदाई कर रही हो। और बताओ, उनके लिए जीजू भी बोल रहे हैं 1000-1100 रुपए दे दो। ऐसे कौन विदा करता है दीदी अपनी? भी तेरे सामने ही जीजू ने बोला ना क्या देना है क्या नहीं देना है, वो यही कहे जो तुमको अच्छा लगे वो दे दो, तो वही एक साड़ी और 500 रुपए दे रही हूँ, उसमें तुमको क्या दिक्कत हो रही है? आखिर जब उनका सगा भाई ऐसे बोल रहा है तो मैं फालतू के क्यों खर्चे करूँ?
दीदी, जीजू हमको बोल रहे हैं कि तुम लोगों को कभी अपने मायके की कमी नहीं महसूस होने देंगे और अपनी बहन के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तुझे क्या हो गया जो तू इतना सोच रही है? अरे वो मेरी ननद है, तुम्हारी नहीं है। दीदी बुरा मत मानना, लेकिन आज हमको जीजू का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दीदी क्या कभी आपने सोचा है? हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हम मायके में अपना हिस्सा लेंगे या मायके की प्रॉपर्टी में हमारा भी कोई हिस्सा है। हमको तो सिर्फ भाई और भाभी का प्यार चाहिए था, लेकिन ये सब तो हमारे ससुराल वालों ने ही किया है ना दीदी। अरे नहीं छोटी, तू गलत बोल रही है। अरे हमारा हिस्सा था वहाँ पर, हमने उस घर में जन्म लिया है। वहाँ की प्रॉपर्टी पर ऐश करे हमारे भाई और भाभी, और हम उनके 1100 रुपए लेकर के यहाँ आ जाए? क्यों करे हम ऐसा? हमने जो अपना वहाँ पे हिस्सा लिया है उस पे कौन ऐश कर रहा है, हम कि हमारे ससुराल वाले? दीदी बात को समझो, हमने अपने भाई और भाभी का रिश्ता खो दिया है सिर्फ इसी प्रॉपर्टी की वजह। दीदी जब जीजू अपनी बहन के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं तो क्या पता हम लोगों के साथ कभी ऐसा नहीं करेंगे। दीदी आज जीजू के वो 15,000 रुपए हमको वो खुशी नहीं दे पाए जो हमारे भाई का दिया हुआ 500 रुपए हमको खुशी देता था। आज हमने चाहे जितना एंजॉय किया हो दीदी, लेकिन आज हमारा रक्षाबंधन अधूरा ही रह गया। हमारा भाई है, भाभी है, हमारा मायका है, लेकिन अब हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। जैसा व्यवहार आप अपनी ननद के साथ कर रही हो दीदी, वैसा व्यवहार तो हमारी भाभी ने कभी हमारे साथ किया भी नहीं। दीदी आप हर समय मधु दीदी की बुराई करती रहती हो जीजू से, तभी जीजू के मन में मधु दीदी के प्रति इतना नफरत पैदा हो गई। लेकिन दीदी आप सोचो आज मधु दीदी पर क्या बीत रही होगी। उन्होंने सारा दिन बाहर बैठ करके आपका वेट किया और हम सब एंजॉय कर रहे थे, और आज वो हम दोनों बहनों को यहाँ पर देख उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। दीदी चाची जी सही कह रही थी कि ये मायका आपकी ननद का है, हमारा नहीं। हमारा तो मायका अब खत्म हो चुका है दीदी। हमने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपना मायका, अपना भाई, अपनी भाभी, अपना त्योहार सब कुछ खो दिया है। लेकिन आप अपनी ननद का मायका खत्म मत होने देना दीदी। चलो चलो दीदी यहाँ से अपनी ननद के पास चलो। देख के कितना अच्छा लग रहा है ना दीदी। दीदी काश आज हम भी अपने भाई को राखी बांधने जाते। हम लोग तो पैसों से अपने रिश्ते को तौल दिए, हम लोगों को पैसों का लोभ था, अपने भाई से हिस्सा लेने लगे, हमारा तो सारा त्योहार ही खत्म हो गया। बहन अपना नेक। भैया मुझे इस रक्षाबंधन पर ये नेक नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए भैया, मुझे सिर्फ एक प्रॉमिस चाहिए। कैसा प्रॉमिस चाहिए बहन? भैया आज आप एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से आज आप हमको इतना सुना दी। आज तो एक पल को ये लगा था कि मेरा मायका ही खत्म हो। भैया आप मुझसे प्रॉमिस करो कि कभी आप मेरा मायका नहीं खत्म होने देंगे। मम्मी पापा के बाद आप और भाभी ही तो मेरा मायका हो भैया। बहन मुझे माफ कर दे, मुझे सच में पता नहीं था कि तू राखी बांधने आई है और घर के बाहर मेरा इंतजार कर रही है। बस वो चाची जी को देखकर थोड़ा हमको गुस्सा आ गया था। लेकिन बहन आज से मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि जब तक हम और तुम्हारी भाभी जिंदा रहेंगे ना, तब तक तुम्हारा मायका जैसे मम्मी पापा के राज में था वैसे ही रहेगा बहन। आज तो मुझे सोच के खुद बुरा लग रहा बहन कि तू बाहर बैठ करके मेरा पूरा दिन इंतजार की हो। आज से मेरा ये प्रॉमिस है कि हम भाई बहन के बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा बहन। दीदी मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। आप एक पहली बहन ऐसी हो जो बाहर बैठ करके पूरा दिन अपने भाई का इंतजार करती रही और उसके बाद भी खुशी खुशी शाम को अपने भाई को राखी बांध दी। और कुछ हम बदनसीब बहनें हैं जो कि धन के लालच में पड़ करके इतने अच्छे भाई भाभी होते हुए भी अपने सारे रिश्ते खराब कर लिए, त्योहार भी खराब कर लिए। हो सके तो मुझे माफ कर देना दीदी। आज मैं भी प्रॉमिस करती हूँ कि जब तक हम लोग रहेंगे तब तक ना तो आपका मायका खत्म होने देंगे और ना ही तो आपके मान सम्मान में कोई कमी आने देंगे।